योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की कमर तोड़ रखी है। उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, मानो अपराधियों की खैर नहीं। योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उन 10 ऑपरेशंस के बारे में, जिससे 1 लाख अपराधियों की लंका लगाई गई है, उनकी वाट लगाई गई है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के उन 10 ऑपरेशंस के बारे में आपको बताता हूं, जिससे अपराधियों की क्लास लगाई गई है। सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये वही एक्शन है जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लिए हैं। गुंडई पे लगाम लगाने के लिए, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्लान बनाए हैं। कैसे? ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये पहला नाम है। दूसरा नाम है ऑपरेशन मजनू, तीसरा नाम है ऑपरेशन ईगल, और फिर उसके बाद ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन शील्ड, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय और नशा मुक्ति। ये वो प्लानिंग है योगी आदित्यनाथ की, ये वो एक्शंस हैं जिससे 1 लाख से ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको ढेर कर दिया गया है। चलिए मैं आपको सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं, किस ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ा है उत्तर प्रदेश में, कितने अपराधियों की जो है वो वाट लगाई गई है, क्लास लगाई गई है। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दोस्तों ऑपरेशन त्रिनेत्र पर, क्योंकि इसने सबसे बड़ा खेल किया है। त्रिनेत्र यानी कि अगर आसान शब्दों में समझे तो वो होगा तीसरी आंख। अब तीसरी आंख आज के जमाने में किसको कहते हैं? वो होता है कैमरा। तो योगी आदित्यनाथ ने कैमरे के सहारे कैसे अपराधियों पर लगाम लगाया, उनके काले कारनामों को उजागर किया और उनको सजा दिलाई। चलिए देखते हैं। 11 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगवाए गए हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में प्रदेश भर के अंदर। उसके बाद डकैती, लूट और हत्या जैसे 5718 संगीन मामलों का खुलासा किया गया है इन कैमरों की मदद से, और उन पर कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन के तहत योगी आदित्यनाथ ने ऐसे क्लास लगाई है अपराधियों की, उनके जो काली करतूते हैं, जो आराम से करके निकल जाते थे, कोई सबूत नहीं मिलता था, उसमें देखिए योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन त्रिनेत्र से कैसे लोगों को, जो अपराधी जो अपराध करने के दिमाग में, उनके फिराक में घुमा करता है, बहुत ही शातिर होते हैं, उनको कैमरे से पकड़ा जा रहा है। अब देखिए ऑपरेशन बचपन, नशा और साइबर अपराध, यानी इसमें 3 ऑपरेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑपरेशन बचपन में समझिए। देखिए ये कॉमन सी चीज है, हमने देखा है कई जगहों पर कि जो बच्चे होते हैं उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है या फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, जिसे भिक्षावृत्ति मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जिनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले आते हैं, काम कराते हैं। गलत होता है, इनलीगल है। अब इसमें 2860 बच्चों को जो है वो बचाया जा चुका है। 3327 गुमशुदा बच्चों को खोजकर घर पहुंचाया गया है ऑपरेशन बचपन के तहत, यानी कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं, उनसे गलत तरीके से काम करवाया जाता है, बाल मजदूरी करवाई जाती है, भिक्षावृत्ति यानी भीख मंगवाई जाती है। ऐसे बच्चों में 2860 बच्चों को बचाया गया है और 3327 यानी 3327 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके माँ बाप, उनके घर तक उनको पहुंचाया गया। अब नशा मुक्ति, नशा मुक्ति में क्या हुआ? नशा मुक्ति के तहत नशे के 4750 ठिकानों की पहचान करके 33,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। जी हां, 33,000 से ज्यादा, 4750 ठिकानों पर जो है उनको पहचाना गया। फिर उसके बाद 33,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई नशा मुक्ति के तहत। अब देखिए ऑपरेशन गरुड़ में क्या हुआ। ऑपरेशन गरुड़ के जरिए महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों पर लगाम लगाने का काम हुआ, यानी कि जैसे पुरानी तरीके में बात करें, एमएमएस के तहत हो या फिर सोशल मीडिया के तहत हो, जहां पर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई हो, किसी तरीके का कोई मामला निकल कर आया हो, तो उसके लिए ऑपरेशन गरुड़ के तहत जो है एक्शन लिया गया है। तो ये वो 3 बड़े एक्शन हो गए। चलिए अगले पर बात करते हैं। अभी तक आपको इनमें से योगी के किस एक्शन के बारे में आपको पता था? कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगली खबर पर आते हैं। मजनू और ईगल से मंचलों पर लगाम। जी हां, ये वो एक्शन है योगी आदित्यनाथ का जो त्रिनेत्र के बाद बड़ा चर्चा में रहा। वैसे योगी आदित्यनाथ के कई और ऐसे एक्शंस हैं, कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत क्या होता है कि जो अपराधी पुलिस को गुमराह करता है, इधर उधर भागता है, पुलिस पर हमला करता है, तो उसके पैरों पर गोली मारकर उसको व्हील चेयर में बैठा के लेके आया जाता है, लेकिन कार्रवाई पूरी हो रही है। अब चलते हैं मजनू और ईगल से कैसे मंचलों पर लगाम लगाया योगी आदित्यनाथ ने। ध्यान दीजिए, ऑपरेशन मजनू के तहत क्या हुआ? 58,624 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, ऑपरेशन मजनू यानी कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन पर 28,624 लोगों पर कार्रवाई की गई है दोस्तों। ऑपरेशन ईगल के जरिए क्या हुआ है? ऑपरेशन ईगल के जरिए जेल से छूटे
7,963 अपराधियों की निगरानी की गई है। यानी कि वो जेल से निकल तो गए, लेकिन उनकी लगातार मॉनिटरिंग की गई कि दोबारा काम वही गलत ना कर पाए, और जिन्होंने किया उनमें से 2683 को दोबारा पकड़ा गया है। यानी कि अगर आप सोचे कि अपराध करें, आप जाएं, आपको बेल मिल जाए और उसके बाद आके आप फिर वही काम करने लगे, तो योगी सरकार में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन ईगल के तहत जो है दोबारा कार्रवाई करते हुए 2683 लोगों को दोबारा पकड़ा गया है। तो ये योगी आदित्यनाथ के वो एक्शन है जिसमें करीबन 1 लाख अपराधियों की क्लास लगाई गई है, 1 लाख अपराधियों को पकड़ा गया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के एक्शन जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी चाहे मैंने आपको बताया से ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, बुलडोजर भी उसी का हिस्सा है, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उस पर रोक लगाई है और अब लीगल तरीके से योगी आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं, ये बुलडोजर कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब योगी आदित्यनाथ के ये वो 10 सबसे बड़े एक्शन थे जिसने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, गुंडई को खत्म किया, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी उस पर लगाम लगाने के ये प्रयास किए गए हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा। और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी मजबूती भी उनका शासन प्रशासन ही है। वो जिस तरीके से एक्शन लेते हैं वही उनकी मजबूती है, वो जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं वही उनकी मजबूती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को, जी हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। और अगर देश में कहीं इस तरीके के कोई काम होते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है कि योगी वाला एक्शन ले लो, बुलडोजर बाबा वाला एक्शन ले लो, बुलडोजर चलवा दो। यानी कि योगी के कामों की चर्चा देश के अलग अलग प्रदेशों में है और कई बार आपने देखा होगा ये कॉपी किया जाता है, खासतौर पर कहां पर, जहां भाजपा शासित राज्य है। जी हां, भाजपा शासित राज्यों में अमूमन ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने जो मामला उत्तर प्रदेश से शुरू किया वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर अब दिल्ली में आप देख लीजिए, तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ के इन ऑपरेशंस, इन एक्शंस को कॉपी किया जाता है और उसके तहत योगी आदित्यनाथ का जो ये फॉर्मूला है उसके तहत अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जाता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ये छवि बनी हुई है और अपराधियों पर जितना स्ट्रिक्ट है योगी आदित्यनाथ, ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है अन्य जगहों पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये छवि जो है उन्हें और मजबूत बनाती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की पूछ है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि बेसिक सी चीज है, लोगों को सबसे पहले चाहिए सुरक्षा और योगी आदित्यनाथ उसमें किसी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहते। योगी आदित्यनाथ दोस्तों जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, आते ही उन्होंने तुरंत एंटी रोमियो स्क्वाड वाला मामला शुरू किया। उसके बाद बैक टू बैक कुछ ऐसे एक्शंस होते गए कि लोगों को यह लगने लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं इससे उत्तर प्रदेश की स्थितियां बदलेंगी। हालांकि इतना बड़ा प्रदेश है, अपराध कभी नहीं थम सकता है, पर उस पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये वही प्रयास है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार गिरने का एक ये बहुत बड़ा कारण था कि लोग जो है वो असुरक्षित महसूस करते थे। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी तमाम तरीके की डायल 100 हो, 1090 हो, महिलाओं की सुरक्षा, मगर उसके इंतजाम जो किए गए थे वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं विफल हुए। योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग खुद करी है और इसी वजह से एक्शन जो है वो हमको आए दिन सुनाई देते हैं कि आज ये अपराधी पकड़ा गया, इस अपराधी को ढेर कर दिया गया, इस अपराधी का एनकाउंटर हो गया। ये वही उत्तर प्रदेश है दोस्तों जहां कभी माफियाओं की वजह से प्रदेश जाना जाता था, आज वो माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। और योगी आदित्यनाथ सोचे विधानसभा में, सदन में खड़े होकर इस बात की बात कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तमाम बड़े बड़े गुंडे माफिया जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में घुटनों पर आते हुए नजर आए। मुख्तार अंसारी हो या फिर और कोई भी बड़ा नाम जो लगातार चर्चा का विषय बना रहा हो, वो उत्तर प्रदेश में आते आज जब भी योगी आदित्यनाथ आए उसके बाद से वो शांत हो गया। और स्थितियां आपको पता है कि कैसे सारी चीज़ें जो है योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक की है। और ये उन्हीं का, ये जो मैंने आपको 10 नाम बताए इसके तहत तो मान लीजिए 1 लाख हुआ है और इसके अलावा भी कई ऐसे एक्शंस हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इन 10 एक्शंस पर आपका क्या कहना है? इस एक्शन के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे? क्योंकि ये चीज़ें आम जनता के लिए, हमारे लिए ही की जाती है। तो ये वो एक्शंस के वो नाम हैं, फिर से आपको एक बार बता देता हूं मैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र, मजनू, ईगल, गरुड़, बचपन, खोज, रक्षा, शील्ड, डिस्ट्रॉय, नशा मुक्ति। यानी कि दोस्तों हमारी सुरक्षा जो है वो सरकार प्लानिंग के तहत कर रही है। जी हाँ, प्लानिंग के तहत जो है पूरा एक ये जो रोड मैप रेडी किया जा रहा है, इसीलिए जो है अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सचेत रहते हैं,
और जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। खबर लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।